शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई थी और सूरज धीरे धीरे घने पेड़ों के पीछे छुप रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की डरावनी हूक सुनाई दे रही थी। रवि अपनी पीठ पर छोटा सा बैग लटकाए कच्चे रास्ते पर तेज कदमों से चल रहा था। आखिरी बस उसे जंगल के किनारे उतारकर जा चुकी थी और अब आगे का पूरा रास्ता पैदल तय करना था। अरे यार, नाना नानी को सुबह आने का बोल देता तो अच्छा रहता। ये बस वाला भी बिना बताए जंगल के पास उतार गया। अब अंधेरा भी होने लगा है। भगवान, बस आज सुरक्षित पहुंचा देना। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और रास्ते पर ध्यान से चलने लगा। अचानक तेज हवा चली, पेड़ों की टहनियां आपस में टकराईं और सूखे पत्ते जमीन पर सरसराने लगे। ये हवा भी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कोई है क्या? अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने हो। कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ वही डरावना सन्नाटा। रवि ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। बेटा, इतनी रात को अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? रवि चौंक कर पलटा। लाल साड़ी पहनी एक औरत उसके सामने खड़ी थी। बाल खुले हुए थे, चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। जी, मैं अपने नाना नानी के गांव जा रहा हूँ। बस छूट गई थी, इसलिए पैदल आ रहा हूँ। ओह, तो तुम बहुत थक गए होगे। चेहरा बता रहा है कि पैरों में जान नहीं बची। हाँ, सच कहूँ तो बहुत थकान हो गई है, लेकिन अब थोड़ा ही रास्ता बचा है। भूख भी लगी होगी ना बेटा? दिन भर कुछ ढंग से खाया भी होगा। आपको कैसे पता? जंगल में रहने वाले इंसान की हालत जल्दी पहचान लेते हैं। रवि को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसने नीचे देखा। उस औरत के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। ये इंसान नहीं हो सकती। रवि ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाए। मुझे देर हो रही है, मुझे आगे जाना चाहिए। अब जाओगे कहाँ, जब जंगल ने तुम्हें खुद मेरे सामने भेज दिया है? हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में बादल गहराने लगे। रवि समझ चुका था कि अब ये रास्ता सिर्फ जंगल का नहीं रहा, ये अब जिंदा बचने की लड़ाई बन चुका था। हवा तेज हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं। सूखे पत्ते रास्ते पर घूमते हुए अजीब सी आवाज कर रहे थे। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। देखिए, मुझे किसी से लड़ना नहीं है। मुझे बस अपने नाना नानी के घर पहुंचना है। आप रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता? ये जंगल का रास्ता नहीं है बेटा, ये मेरा इलाका है। और जो यहाँ अकेला आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। इतना कहते ही उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगीं, मुस्कान टेढ़ी हो गई और उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई अंधेरे में फैल गई। तू बहुत देर से भूखा है ना? लेकिन आज भूखी मैं हूँ। नहीं नहीं, आप गलत कर रही हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर जंगल ने तुझे मेरे पास भेज दिया है। रवि का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि सीधा भागना बेकार है। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। अगर आप मुझे खा भी लेंगी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ देर का सुकून, फिर वही अकेलापन। तू ये सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द दिख रहा है। भूतनी कुछ पल चुप रही।
हवा की आवाज के बीच उसका भारी सांस लेना साफ सुनाई दे रहा था। दर्द? तुझे क्या पता दर्द क्या होता है? मैं जिंदा जली थी, इस जंगल में छोड़ दी गई थी, कोई बचाने नहीं आया। तो क्या आप चाहती हैं कि दूसरे भी वही दर्द झेलें? मैं शांति चाहती हूँ, पर वो मुझे नहीं मिली। रवि ने इसी मौके को पकड़ा। तो सौदा करते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपकी मुक्ति का रास्ता ढूंढूंगा। तू इंसान मेरी मुक्ति कैसे दिलाएगा? मैं कोशिश करूंगा, कम से कम भागकर नहीं जाऊंगा, आपका सच लोगों तक पहुंचाऊंगा। भूतनी की आंखों में पहली बार क्रोध की जगह उम्मीद झलकी। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अगली बार तेरी हड्डियां भी इस जंगल में मिलेंगी। मैं वादा करता हूँ। तेज हवा चली, पेड़ झुक गए। अचानक भूतनी धुएं की तरह हवा में घुलने लगे। 3 रातों के अंदर लौटना, वरना तेरा सौदा खत्म। जंगल अचानक शांत हो गया। रवि जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। वो जान चुका था, अब ये सिर्फ जान बचाने की बात नहीं थी, अब ये एक आत्मा की मुक्ति की लड़ाई बन चुकी थी। जंगल पीछे छूट चुका था। दूर से गांव की टिमटिमाती लाइटें दिखाई देने लगी। रवि के पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे डर अब भी उसका पीछा कर रहा हो। बस थोड़ा और, नाना नानी का घर आ जाएगा। रवि सीधे नाना नानी के आंगन में पहुंचा। नानी चौखट पर बैठी इंतजार कर रही थी। अरे रवि, इतनी रात कहाँ रह गया बेटा? हम तो डर ही गए थे। नानी, आज अगर थोड़ा भी देर हो जाती तो शायद मैं वापस नहीं आता। नाना अंदर से निकल आए। अंदर आ पहले, चेहरा क्यों सफेद पड़ा है? नाना, जंगल में कुछ बहुत गलत हुआ। रवि ने पूरी कहानी सुना दी। जंगल, भूतनी, सौदा और 3 रातों की चेतावनी। नानी के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैं पहले ही बोल रही थी, अंधेरा होने से पहले आ जाना। ये वही जंगल है जहां सालों पहले एक लड़की जला दी गई थी। क्या मतलब? उसका नाम गौरी था। गांव के कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम में उसे जंगल में छोड़ दिया। वो जिंदा जल गई। रवि को भूतनी के शब्द याद आए। मैं जिंदा जली थी। नाना, वो वही आत्मा है। बेचारी, मरकर भी शांति नहीं मिली। नाना कुछ देर सोचते रहे। इसका एक ही रास्ता है, बनिया बाबा। कौन बाबा? पहाड़ के पास रहने वाले तांत्रिक। उन्होंने पहले भी भटकी आत्माओं को शांति दी है। रवि के चेहरे पर डर के साथ उम्मीद भी दिखी। नाना, मुझे जाना ही होगा, मैंने वादा किया है। अकेले नहीं जाएगा, मैं भी साथ चलूंगा। आप दोनों पागल हो गए हो? उस जंगल में दोबारा जाना? नानी, अगर हम नहीं गए तो वो आत्मा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उस रात कोई नहीं सो पाया। बाहर हवा चल रही थी और दूर जंगल से अजीब सी सिसकारी जैसी आवाज आ रही थी। रवि जानता था अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव जाग चुका था। रवि की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। उसे बार बार भूतनी की आवाज याद आ रही थी। 3 रातों के अंदर लौटना। नाना पहले ही तैयार होकर आंगन में बैठ चुके थे। रवि, आज देर नहीं करेंगे, बनिया बाबा के पास अभी चलना होगा। हाँ नाना, अगर आज नहीं गए तो कल देर हो जाएगी। दोनों पहाड़ी की तरफ चल पड़े।
जहाँ बनिया बाबा की छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर धूप चल रही थी और हवा में धुएं की हल्की खुशबू फैली थी। आ गए हो तुम दोनों। जिस आत्मा का बोझ लेकर आए हो वो बहुत पीड़ित है। बाबा, आपको पहले से पता था? जंगल की आग मरकर भी निशान छोड़ती है। रवि ने पूरी घटना विस्तार से बताई। बाबा ध्यान से सुनते रहे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वो आत्मा बदले की नहीं, मुक्ति की भूखी है। क्या करना होगा बाबा? आज रात उसी जंगल में जाना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। वहीं उसकी आत्मा बंधी है। मैं तैयार हूँ बाबा, मैंने उससे वादा किया है। वादा निभाने के लिए हिम्मत से ज्यादा सच चाहिए। बाबा ने एक थैली निकाली। उसमें लाल धागा, भस्म, नींबू और तांबे का छोटा कलश था। ये धागा कलाई में बांधना, भस्म माथे पर लगाना और जंगल में पीछे मुड़कर मत देखना। अगर वो आत्मा गुस्सा होगी तो सच सामने आएगा। शाम होते ही तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज डूब रहा था। वही रास्ता, वही पेड़ और वही डरावना सन्नाटा। यही जगह है बाबा, यही वो मुझसे मिली थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं। तू लौट आया। हाँ, मैं वादा निभाने आया हूँ। बनिया बाबा ने जमीन पर घेरा बनाया और दीप जलाया। आज या तो आत्मा मुक्त होगी या ये जंगल और गहरा अंधेरा देखेगा। रवि की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जंगल के बीच बना वो घेरा अब हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। हवा तेज हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां ऐसी हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य तूफान ने पूरे जंगल को जकड़ लिया हो। रवि, नाना और बनिया बाबा तीनों उस घेरे के अंदर खड़े थे और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। तू आ गया, मैं जानती थी तू आएगा। मैं वादा निभाने आया हूँ, तुम्हें शांति दिलाने। भूतनी का चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि बेहद दुखी लग रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मुझे जलाया गया था, बिना सुने, बिना पूछे। मैं मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। बेटी, गलती इंसानों की थी, लेकिन सजा तू आज तक भुगत रही है। आज तेरा बंधन टूटेगा, पर उसके लिए तुझे अपना दर्द छोड़ना होगा। मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो आग अब भी मुझे जलाती है। बनिया बाबा ने कलश से जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। हवा अचानक घूमने लगी। चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे। हे पीड़ित आत्मा, आज तेरा हिसाब पूरा होगा। जिस आग में तू जली, उसी सत्य से तुझे मुक्ति मिले। भूतनी अचानक जोर से चीखी। उसकी परछाई जमीन पर फैल गई। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द से आजादी चाहिए। तुम अकेली नहीं हो, आज कोई तुम्हें सुन रहा है। जाओ, अब आजाद हो जाओ। भूतनी ने रवि की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखी। तू अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं रुकी। तेज रोशनी फैली। हवा थम गई। भूतनी का शरीर धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। धन्यवाद, अब जंगल भी शांति पाएगा। और अगले ही पल वो रोशनी हवा में घुल गई। जंगल अचानक शांत हो गया। पक्षियों की हल्की आवाज आने लगी। बेटा,
तू बहुत बहादुर है। नाना, मैं बस इंसान बना रहा। याद रखना, डर से नहीं, सच से आत्माएं मुक्त होती है। तीनों चुपचाप गांव लौट आए। उस जंगल में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी रात उस रास्ते से गुजरो तो ठंडी हवा में एक शांत सी आवाज आती है। धन्यवाद।